सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार और मेरी तरफ से क्रिसमस डे पे सभी मेरे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे एक बार फिर मौका मिला भास्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर्स के साथ मिलने का और उनसे कुछ बातचीत करने का। थैंक यू आप सभी लोगों के लिए भी मैरी हैप्पी क्रिसमस। डॉक्टर भास्कर तिवारी, डायरेक्टर भास्कर हॉस्पिटल। सर, डबरा से शुरू हुआ सफर, बचपन डबरा में बीता और वहां से भोपाल पहुंचे, एजुकेशन ली और भोपाल से निकल के दिल्ली एनसीआर पहुंचे जी। और दिल्ली एनसीआर से 3 लोग से न्यारी मथुरा में आके आप एस्टेब्लिश हुए। आज की डेट में कहाँ खड़ा पाते हो डॉक्टर भास्कर तिवारी? जी शर्मा जी, आपके प्रोग्राम के माध्यम से पहले तो मैं सभी लोगों को क्रिसमस डे और तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ब्रज क्षेत्र में आना एक सौभाग्य है और ये ठाकुर जी कृपा, ईश्वरीय कृपा है जो मुझे डबरा से भोपाल और भोपाल से वापस मुझे ब्रज क्षेत्र में लेकर आई और सेवा भाव से ये अस्पताल चालू किया हम लोगों ने आज से लगभग 8 साल पहले। और ठाकुर जी कृपा से हम सब ने सेवा ही, धर्म और सेवा को ही हमने अपना कर्म मान रखा है। एक साथ टैगलाइन भी है आपके हॉस्पिटल की, जहां सेवा ही परंपरा है। जी, तो ये टैगलाइन रखने का क्या पर्पस रहा आपका? शर्मा जी, भास्कर हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारी टीम है, जो हमारे मैनेजमेंट स्टाफ है, ये जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हम किसी भी मरीज को एज ए मरीज ट्रीट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम उसको अपना परिवार का हिस्सा मान के ही ट्रीट करते हैं। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो इस मरीज को जो वेदना है, जो कष्ट है, यदि हमें होता तो हम अपने आप को उस समय कैसे मैनेज कर रहे होते। तो हम हर पेशेंट के साथ में यहाँ पर मानसिक और हृदय के तौर पर जुड़ के ही उसका इलाज करते हैं और इसलिए जो हमने हमारे अस्पताल की जो टैगलाइन है, सेवा ही परंपरा है, हमने इसको विकसित किया है। डॉक्टर विभोर न्यूरो सर्जन भी मेरे साथ हैं और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनका बच्चा भी है क्रिसमस डे के साथ। अगर एक परिवार मुझे पूरा दिखाई दे रहा है तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। सर, एज ए न्यूरो सर्जन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ट्रॉमा इमरजेंसी होने पे पहला स्टेप उस परिवार का जो उस घटना का घटित हुई है उस परिवार के साथ क्या होना चाहिए? जो एक्सीडेंट जैसे कहा जाता है, एज अ डेफिनेशन भी है कि बिन बुलाए होता है। तो इसमें जो भी चोटें होती हैं उनका आकलन शुरू में लगाना बहुत कठिन है और इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं कि छोटी सी चोट है, हल्का सा देखो और नॉर्मल जगह दिखाओ। कभी भी कोई भी चोट लगती है तो आप जितना जल्दी और जितना कम समय लगा के एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुंची और अपना पूरा का पूरा जो मरीज को सिर की चोट से लेके शरीर की कोई भी चोट जो लगी है उसका पूरा का पूरा इवैल्यूएशन और आकलन करना। सर, कितना फायदा होता है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मथुरा जैसे शहर के लिए कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है और एक न्यूरो सर्जन भी है? एक पेशेंट के लिए कितना फायदा होता है? जैसे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और अधिकतर ट्रॉमा में जो चोट होती है वो हड्डियों से रिलेटेड होती है और सबसे जो गंभीर चोटें होती हैं वो सिर से रिलेटेड होती है। और जैसा न्यूरो सर्जन एक जनरल सर्जन भी होता है तो वो बाकी चीजों का भी प्रॉपर एवेल्युएशन कर सकता है, छाती की चोट, पेट की चोट, इन सब का भी एक ही छत के नीचे सभी चीजों का प्रॉपर एवेल्युएशन हो जाता है और तुरंत के तुरंत जो भी रिलेटिव इन्वेस्टिगेशन होते हैं, रिलेटिव इमरजेंट ट्रीटमेंट होता है, तुरंत के तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात अब सबसे जो गंभीर बात होती है कि सिर की चोट को पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। कई बार सिर में बहुत बड़ा खून का थक्का होता है लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता है। आदमी कहता है बाहर से खून निकला नहीं है तो हम क्यों आगे बढ़े। और 50% से ज्यादा ऐसी हेड इंजरी होती है, बाहर छोटा घाव होता है और अंदर बहुत बड़ा खून का थक्का होता है। तो ये तो एक जैसे ही चोट लगे प्रॉपर सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाएं, इवैल्यूएट कराएं और जल्दी से जल्दी जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं वो अपना कराएं। सर, जहाँ से आपने एमसीएच किया वहाँ की क्या विशेषताएं हैं सर जो आपने पढ़ी और अपना पब्लिक सेवा में देना चाहते हो? जिस हॉस्पिटल में आप बैठे हो उसकी जो टैगलाइन है जहाँ सेवा ही परंपरा है, तो उस एजुकेशन को यहाँ किस तरह लोगों में बांटना चाहते हो? मैंने अपना एमसीएच निभांस बेंगलोर से किया है जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यूरो सर्जरी सेंटर है और वहाँ पे केवल भारत से 5 बच्चे ही लिए जाते हैं
और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में भी ये कहा जाता है कि ऑपरेशन थिएटर न्यूरो सर्जरी के वही है। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ न्यूरो सर्जिकल केयर उस अस्पताल में उपलब्ध है। वहां हमें यही सिखाया गया कि हमारे पास अधिकतर जो मरीज आते थे वो सब हॉस्पिटल से हार कर, और जहाँ पे प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है अधिकतर वहां से आते थे। तो वहां की जो ट्रेनिंग होती है कि जो कॉमन बीमारी से लेके रेयर से रेयर बीमारी है सबका इलाज संपूर्ण तरीके से किया जाता था, वो आज सब सुविधाएं मथुरा में आप सभी लोगों को मिल रही है हमारे हॉस्पिटल में। सर भास्कर सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई इमरजेंसी में आपका एक ऐसा नंबर जो 24/7 जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से ये अपील भी करना चाहूंगा कि उस नंबर पे आप कभी भी इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं, या न्यूरो सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स दोनों की टीम अवेलेबल रहती है। हमारा नंबर है जो डिस्प्ले पर है हमेशा 7351547772। ये नंबर है, ये नंबर 24 घंटे ऑन रहता है। किसी को कोई भी समस्या हो इस नंबर पर संपर्क करके परामर्श भी कर सकता है। सर, मैं आपसे एक और अपील पब्लिक से करवाना चाहूंगा कि ये नंबर पब्लिक भी शेयर कर दे लोगों के लिए। लोग कई बार एक्सीडेंट के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं सर। इन एनी इमरजेंसी यदि लगता है कि किसी को भी हेल्प की आवश्यकता है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो इस नंबर को कृपया आप शेयर कर दीजिए। ये नंबर आप हमें इस नंबर पर कॉल यदि करते हैं तो आई कैन एश्योर यू एम्बुलेंस हम यहाँ से भेजेंगे, और जितने भी हेल्प हो सके ऑन द वे थ्रू आउट द ट्रांसपोर्टेशन हम वो सारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस नंबर को कृपया शेयर करिए। नंबर दोबारा एक बार नोट कर लीजिए 7351547772। ये नंबर स्क्रीन पर फ्लैश भी कर दिया जाएगा, तो कृपया इस नंबर को सेव कर लें अपने फोन नंबर पर, फोन में। थैंक यू। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नेहा शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है IYS टीवी में, और एक बार आपको भी क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आप लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे परिवारों में खुशियां आती हैं। एक खुशी का एहसास उस परिवार के साथ साथ आप किस तरह से महसूस करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, आप अपने पेशेंट, ये जो आप डिलीवरीज कराते हैं या बच्चे डिलीवर करते हैं, ये एक बड़ा ही इमोशनल जर्नी है। ये सिर्फ एक दिन की जर्नी नहीं होती, ये उस मदर के लिए और उस डॉक्टर के लिए पूरी 9 महीने की जर्नी होती है। जब भी कोई भी पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ जो है उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा समाज इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद उसके जो 9 महीने वो अपनी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है जो वो शेयर करती है, तो अपने फैमिली के अलावा वो एक डॉक्टर के साथ ही वो सारी प्रॉब्लम शेयर कर पाती है। आप 9 महीने उस पेशेंट की केयर करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसके बाद आप उसे सेफली डिलीवर कराते हैं, उसकी बच्चे की और माँ की जिम्मेदारी लेते हैं, सेफली उनको आप घर पहुंचाते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही इमोशनल भावात्मक मूवमेंट होता है उस डॉक्टर के लिए भी एज वेल उस पेशेंट के लिए भी। तो ये एक तरह की आप समझिए एक इमोशनल जर्नी होती है। और जिस समय कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट लेबर में होती है या डिलीवरी के लिए होती है, तो उस पूरी फैमिली का जो विश्वास जो होता है वो एक तरह से दांव पर लगा होता है। तो उस समय अगर आप उनको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, अच्छे से उस पेशेंट को उसके घर पर पहुंचाते हैं, तो देखिए एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज समाज के लिए जाता है। और पेशेंट ही नहीं, उसका परिवार उसके समय उस चीज को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लेता है। और देखिए पूरा सब, जब आप कभी भी डिलीवर होके जिस हॉस्पिटल से घर जाते हैं, आपको हर कोई ये पूछता है आपकी डिलीवरी कहाँ हुई है। तो देखिए ये एक समाज में एक बहुत ही पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लाता है, प्लस आप उस परिवार का विश्वास तो जीतते ही हैं। तो ये जो प्रोफेशन है बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, ये सिर्फ एक पेशा नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, ये आपकी एक प्रार्थना है। और जिस समय आप डिलीवरी करा के अपने पेशेंट को सक्सेसफुल रिजल्ट देते हैं, तो उस डॉक्टर के लिए एक उसकी प्रार्थना पूरे होनी चाहिए। मैम, एक और मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे दर्शक मुझसे पूछते हैं, आजकल हमारे समाज में बच्चे ना होने की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और IVF एक नया ट्रेंड है। बहुत सारे लोग इसकी गलत फहमी में रहते हैं, इसकी जानकारी नहीं है लोगों को। तो मैं आपसे ये कहूंगा, IVF इनिशियल कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, IVF के साथ एक बहुत बड़ा टैबू जुड़ा हुआ है। मतलब इसके बारे में लोगों को बहुत सारी नॉलेज कम, इसके बारे में लोगों को गलत फहमियां ज्यादा है। तो देखिए IVF बहुत एक साधारण सा ट्रीटमेंट है और इसका कोई एज नहीं होती। हमारे समाज में क्या सोचा जाता है, एक बार हम 35 साल के हो जाए या 40 साल के हो जाए तब हमें IVF की जरूरत है। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी कपल आप एक साल तक
2 साल तक साथ रह रहे हैं, आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आपको चाहे आपकी एज 22 साल की हो, 24 साल की हो, आपको आईवीएफ की जरूरत हो सकती है। और ये बहुत ही कोई ऐसा खतरनाक ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है या बहुत बड़ी सर्जरी होनी है। ओनली थिंग इज जो लोग आज भी इससे पीछे हटते हैं वो सिर्फ रीजन है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगी, अगर आपको लगता है आप 1-2 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आप टाइम रहते हुए जितनी यंग एज में अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप करिए, वो देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी कोई स्टेज नहीं है कि आप 35 साल के बाद कराओ, 40 साल के बाद कराओ। अगर आप सही समय पे अपने डॉक्टर से मिल लेते हैं तो इसके थ्रू बड़ा इजीली इलाज से आपको अपना बच्चा मिल सकता है। तो आपको ये नहीं है कि पहले 7-8 साल 10 साल वेट करके तभी आईवीएफ स्पेशलिस्ट को मिलना है। आप टाइमली डॉक्टर से मिलिए और आप अपनी खुशियां बहुत आसानी से पा सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी पेशेंट है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, मीन्स उसको वो इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या से जूझ रही होती है, तो उसको बच्चा अगर आप देते हो तो आपको वो एक भगवान की तरह मानती है। और उस पेशेंट के लिए वो एक इतना इमोशनल ट्रॉमा होता है जो 2-3 साल या जिस टाइम वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो ये एक बहुत मतलब उसे पूरा परिवार और पूरा समाज एक अलग ही दृष्टि से देखता है। तो देखिए, उस पेशेंट को प्रेगनेंसी होना और बच्चा होना, आप ये समझिए ये एक तरह का चमत्कार है, मिरेकल है। तो आप इस तरह से अगर बीइंग अ डॉक्टर अगर आप किसी को ऐसी खुशियां दे सकते हैं तो आई थिंक इससे बड़ा आपको कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता। एक और मेरे संग भास्कर हॉस्पिटल के एक अधिकारी मेरे साथ हैं। भाई साहब, आपका नाम? अखिलेश। गौड साहब, भास्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक आधुनिक ट्रेन, हेल्थ केयर की ट्रेन जो लगातार चल रही है, उसमें बहुत सारे पेशेंट भर्ती होने आते हैं और अपना गंतव्य पूरा करने के बाद खुशी से उतर जाते हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप एक रामायण वाचक भी हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जब कोई दुर्घटना होती है या मरीज गंभीर अवस्था में किसी बीमारी के कारण होता है, तो जब मरीज इस यात्रा को शुरू करता है तो भयानक शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है। उसकी शारीरिक आर्तनाद सुनकर के उसके परिवारीजन जो है वो मानसिक वेदना से गुजरते हैं, आर्थिक वेदना से गुजरते हैं और भागा दौड़ जो करते हैं उसमें शारीरिक वेदना भी उनको होती है। इस ट्रेन में सफर करते ही सबसे पहला डर उनको ये होता है कि अब अस्पताल में जाकर महंगा इलाज हमें देखना पड़ेगा, डॉक्टर हमसे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, हमें डराएंगे, बहुत ज्यादा हमसे पैसा लिया जाएगा, बीमारी के बारे में गुमराह किया जाएगा, बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। इस तरह का आजकल आम तौर पे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऐसा व्यवहार कहीं कहीं देखने को आया, ऐसा मैंने सुना है जी। तो उस वेदना से जब वो मरीज के परिजन गुजरते हैं तो सबसे पहले हमारा भास्कर हॉस्पिटल का जो परिवार है, जो कल्चर है, वो ये है कि हमारे डॉक्टर्स की टीम मरीज की शारीरिक पीड़ा को दूर करने का पूरा प्रयास शुरू कर देती है और मैनेजमेंट टीम मरीज के परिजनों की काउंसलिंग शुरू करते हैं, जिससे कि उनके मानसिक तनाव को, उनकी वेदना को कम किया जा सके, उनको ये विश्वास दिलाया जा सके कि आप एक सही स्थान पर आए हैं। और सबसे पहला प्रयास हमारा होता है कि हम उनसे किसी भी प्रकार के धन की या पैसों की मांग नहीं करते जी। अभी जब आप यहाँ आए थे उसी समय एक घटना घटित हुई थी, आपने देखा भी होगा कि एक जहर खा के एक महिला अभी यहाँ भर्ती हुई। जी जी। उस महिला के परिवारीजनों से हमने ये नहीं कहा कि आपका पैसा कितना लगेगा, उसका इलाज शुरू कर दिया। उसके बाद हम पुलिस को सूचना देंगे, उसके बाद उनको बताएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे कि मरीज को ये समस्या है, इतना धनराशि खर्च होने का अनुमान है। बहुत अच्छा। भास्कर सर, आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर 8 साल निरंतर बहती रही और जो आज भी जर्नी कहीं ना कहीं जारी है, अगली साल आपका क्या प्लान है? 2025 प्लान तो बहुत सारे हैं और मेडिकल लाइन को भी लेकर बहुत सारे प्लान हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में कुछ नई सर्विसेज चालू होने वाली हैं। तो अभी 2025 के लिए जो बाय लेटेस्ट प्लान हम लोगों का है, तो वो हम कर रहे हैं दर्द मुक्त मथुरा। बहुत जिस अच्छा। किसी को भी घुटने की बहुत बड़ी समस्या है, कूल्हे की समस्या है, तो अभी हमने लेटेस्टली दिल्ली की टीम से कोलैबोरेशन किया है और हम बहुत
अच्छा रिप्लेसमेंट टेक्निक्स यहाँ पर विद रोबोट एंड विदाउट रोबोट हम चालू करने जा रहे हैं 2025 जनवरी से ही। जी। तो जैसे टैबू बना रखा है हम लोगों ने कि भाई घुटना बदलने के बाद में हम आलती पालती मार के नहीं बैठ पाएंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। तो आई कैन अश्योर यू कि हम लोग इतनी अच्छी सर्जरीज करने वाले हैं कि हम 7 दिन में आपको सीढ़ी चढ़वा के उतरवा के भी दिखा देंगे। तो दर्द मुक्त मथुरा ये हमारा अगला प्रोजेक्ट है और रोबोटिक सर्जरी हम उसके साथ में ही चालू करने वाले हैं मथुरा में। मतलब न्यूरो सर्जन, फिर गायनेकोलॉजिस्ट, अब नी रिप्लेसमेंट जी। और हिप रिप्लेसमेंट, जी। इस पर भी काम शुरू हो रहा है। कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य बिना महिला के पूरा नहीं होता है। जी। मेरे साथ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज मुझे सौभाग्य मिला नेहा शर्मा जी के साथ बात करने का, डॉक्टर के साथ। तो मैं चाहूंगा सर आप तीनों लोग उनका सम्मान करें। नारी सम्मान हम सबका सम्मान है, हमारे देश का सम्मान है, हमारे भारत का सम्मान है। जी। प्लीज सर। ओके। मैम इस क्रिसमस के मौके पे एक शब्द देश के नाम जो आपको अच्छा लगता हो। हर माँ एक अच्छा जीवन, एक अच्छा समाज डिजर्व करती है। बहुत अच्छा, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच शर्मा, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग आए, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।